जिसे बहुत सारी कंपनी चुराना भी चाहती है। जानते हो क्या? आपका डेटा। और ये डेटा आपके फोन में भर भर के पाया जाता है, जिसे बहुत सारी कंपनीज आपके फोन में घुसकर चुराने की कोशिश करती हैं। और अगर ये डेटा किसी और के हाथों में पड़ गया तो तबाही मच सकती है आपकी जिंदगी में। लेकिन आप चिंता मत करो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं लाया हूँ ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने फोन को स्मार्टली सिक्योर कर सकते हो और बिना टेंशनों से यूज भी कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो? अभी ये सीरीज देखना स्टार्ट करो और डेटा चुराओ करो। टाटा बाय बाय। क्या आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं? तो शायद आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि वो प्ले स्टोर से डाउनलोडेड हैं। मगर मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे इतने सारे ऐप्स हैं कि उन्हें गूगल वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लेता है। और हर दिन गूगल प्ले स्टोर पे 100 से ज्यादा ऐप्स आते हैं और कई हजारों को तो लात मार के भगा दिया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई नया ऐप लॉन्च होते ही गूगल प्ले स्टोर उसे तुरंत वेरीफाई नहीं कर पाता, और अगर आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया है तो इससे बहुत सारे चांसेस है कि छोटे मोटे कीड़े आपके फोन में आ सकते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर की भाषा में वायरस और मैलवेयर कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सेटिंग्स में जाके प्ले प्रोटेक्ट को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी 99% ऐप्स फिल्टर हो जाएंगी और जितनी भी ऐप्स जिनमें मैलवेयर और वायरस होते हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि 1% चांस अभी भी है कि आपके फोन में वायरस और मैलवेयर आ सकते हैं। और ये वो ऐप्स होते हैं जो उतने फेमस नहीं होते जितना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक होते हैं, और इनके नंबर ऑफ डाउनलोड भी 50,000 या उनसे कम होते हैं। तो इस केस में आपको करना क्या है? सिंपल सी चीज है, आप उस ऐप में उसका ऐप रिकॉर्ड देखिए और उस डेवलपर के बारे में गूगल सर्च करिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि वो डेवलपर ऑथेंटिक है कि नहीं। और अगर आपको उस ऐप का सोर्स कोड पता लग जाता है तो उसमें आपके और भी मजे हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि वो ऐप कितना ट्रांसपेरेंट और सेफ है। जैसे हर महीनों में हमारा फोन अपडेट होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे ऐप्स के भी अपडेट आते हैं। कभी कभार ये अपडेट 6 महीने में एक बार आते हैं, तो कभी 1 महीने भी 6 बार आ जाते हैं। और मेरे जैसे कई सारे लोग अपने मोबाइल डेटा को बचाने के लिए ऑटो अपडेट ऑफ कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, और इस वजह से हमारे ऐप्स अपडेट ही नहीं होते। और जब आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता तो इसका मतलब आप अपने ऐप का एक पुराना वर्जन यूज कर रहे होते हो, जो कि बहुत स्लो भी होता है और उसमें बहुत ही बेकार के बग्स, मैलवेयर, वायरस और नोटिफिकेशन भी आते हैं। फोन का पीछे से भट्टी बन जाना या फिर बार बार ऐप का क्रैश होना, ये ऐसी काफी सारी कॉमन चीजें हैं जो ये बार बार होती हैं अगर आप अपना ऐप को अपडेट नहीं करते। तो इस बात का सबसे अच्छे से ध्यान रखिए कि आप अपने ऐप को रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभार जब आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हो तो इनमें छुपके से मैलवेयर, बग्स और वायरस आ जाते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप अपने अपडेट्स एकदम इंस्टॉल न करें, बल्कि गूगल पे जाके उसकी टेक रिव्यूज पढ़िए कि वो अपडेट स्टेबल और विदाउट बग्स है कि नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस ऐप की रेटिंग कैसी है और वो अपडेट करने लायक है कि नहीं। ज्यादातर लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो 2 ताले लगा के जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर चोर को ताला तोड़ना भी है तो वो तोड़ नहीं पाता, क्योंकि 2 ताले तोड़ना 1 ताले से ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे कई सारे ऐप्स और वेबसाइट्स ने भी किया है, जिसे हम आम भाषा में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इसलिए इतनी सिक्योर है क्योंकि अगर हैकर ने आपके एक डिवाइस को हैक कर भी लिया और आपका एक पासवर्ड क्रैक कर लिया, तो दूसरा पासवर्ड को क्रैक करने से पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई आपका डिवाइस को हैक करना चाह रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन काम कैसे करता है। तो जब भी आप अपने किसी ऐप या फिर मेल पर लॉगिन करते हो तो एक ओटीपी मांगता है, जो कि आपके फोन में एसएमएस के द्वारा या फिर दूसरी आईडी में एज अ टेक्स्ट मैसेज जाता है। तो जब आप वो ओटीपी अपने वेबसाइट या फिर ऐप में लॉगिन करते हो, उससे पता चल जाता है कि वो आप ही लॉगिन कर रहे हो, ना कि कोई हैकर। तो इस फीचर को ऑन कैसे करना है? सबसे पहले आप अपनी ऐप की या वेबसाइट की सेटिंग्स में जाइए और उसमें प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी खोलिए और उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए। वो आपसे एक ओटीपी मांगेगा और एक फोन नंबर मांगेगा।
फोन नंबर लॉगिन से कर दीजिए और ओटीपी उसमें डाल दीजिए और ये लीजिए आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया। तो दोस्तों अब मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और ये इस जमाने में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि साइबर क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अपने डेटा को प्रोटेक्ट और अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए इस चीज को ऑन रखिए। जनरली हमारे फोन में और कई सारे एप्स में 4 डिजिट का पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक होता है जिसमें 10,000 से भी कम कॉम्बिनेशन होते हैं और ये बहुत ही कम है क्योंकि इन्हें हैक करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप अपनी लॉक को 4 से सिर्फ 2 डिजिट बढ़ा के 6 लॉक का कर दीजिए तो इससे आपके 1 लाख से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और इतने सारे कॉम्बिनेशन होने की वजह से हैकर को 10 गुना ज्यादा मुश्किल होती है एक 4 डिजिट पासवर्ड को हैक करने से। तो अब आप ये सोचिए कि आपका पिन लॉक होने के बजाय एक एक्चुअल पासवर्ड हो जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर यानी कि स्टार मार्क, हैशटैग, एंड, एक्सक्लेमेशन मार्क, नंबर्स हो और लेटर्स हो। इससे आपकी सिक्योरिटी 10,000 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसे हैक करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ आप इसे अपने फोन पे नहीं बल्कि और भी एप्स पे लगाएं जिसमें आपका प्राइवेट डेटा है जैसे कि बैंकिंग एप्स और फोटोज, गैलरी, व्हाट्सएप, क्योंकि इन एप्स में आपका बहुत सारा प्राइवेट डेटा होता है। कई सारी फोन कंपनीज आपको एडेड सिक्योरिटी शील्ड भी देती हैं जैसे कि सैमसंग का नॉक्स फीचर, मोटोरोला का थिंक शील्ड और ये फीचर्स आपके फोन को इन डेप्थ और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वायरस, मैलवेयर और बग्स से। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे एप्स और फोन्स तो आपको एक सिक्योरिटी फोल्डर भी देते हैं जिसमें आप अपनी प्राइवेट डेटा को शिफ्ट कर सकते हो और उस पर लॉक लगा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के नुकसान। आजकल हम सभी के फोनों में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक सेंसर होता है जिससे कि आपका फोन फटाक से खुल जाता है, वो भी बिना उंगली घुमाए। लेकिन जितना आसान ये दिखता है उतना ही डेंजरस है क्योंकि रात में सोते वक्त कोई चोर या फिर आपका ही धोखेबाज दोस्त आपका फोन आपके ही फिंगरप्रिंट से खोल सकता है और आपके अकाउंट से पैसे गायब कर सकता है। तो इस कलयुग के समय में मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपना फेस लॉक या फिंगरप्रिंट सेंसर अपने बैंकिंग ऐप्स तो बिल्कुल भी न लगाएं क्योंकि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स पर फिंगरप्रिंट होने पर आप ज्यादा खतरे में हो सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपने फोन का पासवर्ड और पेटीएम का पासवर्ड भी अलग ही रखें ताकि अगर गलती से भी कोई आपका फोन हैक कर ले आपकी बैंकिंग ऐप्स को हैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका पासवर्ड अलग होगा। इससे आपके बैंकिंग ऐप्स और आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और कई सारे फोन्स में अब तक ऐसा फीचर भी आता है कि जब आप सोने जा रहे हो तो इस फोन का फिंगरप्रिंट और फेस लॉक डिसेबल कर सकते हो और उसे पासवर्ड ओनली मोड पे छोड़ सकते हो ताकि जब आप उस फोन को खोलो तो पासवर्ड की जरूरत पड़े। इसके बाद आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए, वहां पे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर फेस अनलॉक पे क्लिक कीजिए। वहां आपको दिखेगा रेज टू वेक योर आईज, उस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए ताकि अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आपका फेस अनलॉक काम ना करे। इससे आपका सोते वक्त आपका फेस अनलॉक खुलेगा ही नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा सफर।